तीन भागों में बटी हुई थी। जो फ्रेंच पीपल थे वो तीन भागों में बटे हुए थे। सबसे पहले नोबल्स, फिर क्लर्गी, उसके बाद पीजेंट्स। तो फ्रेंच की जो आवाम थी वो तीन भागों में बटी हुई थी। नोबल्स का मतलब होता है जो राजा और राज परिवार, राजघराने से ताल्लुकात रखते हैं, उसे कहते हैं नोबल्स। क्लर्गी वो लोग होते हैं जो बेसिकली साधु संत या फिर चर्च रिलेटेड रहते हैं, जो चर्च का काम करते हैं। और पीजेंट्स वो लोग होते हैं जो आम आवाम है। अब आम आवाम को पीजेंट्स इसलिए कहा गया है कि उस टाइम पे जो फ्रांस था उसमें मोस्टली लोग एग्रीकल्चर ही करते थे, तो इसलिए उनको आम जनता को पीजेंट्स कहा गया या किसान कहा गया। तो बेसिकली जो नोबल्स और जो क्लर्गी थे ये लोग काफ़ी लैविश लाइफस्टाइल जिया करते थे, और ये थे तो मेरे ख्याल से 5% के अंडर अगर देखा जाए तो नोबल्स और क्लर्गी थे, और 95% अबव लोग जो थे वो पीजेंट्स थे। लेकिन ये 5% के जो लोग थे वो पूरी वेल्थ, फ्रांस की जो वेल्थ थी उसको कंट्रोल किया करते थे। तो हुआ ये कि पीजेंट्स जो कि मेजॉरिटी में जो पीजेंट्स लोग थे वो लोग तो बहुत ही खराब जिंदगी जी रहे थे। उनमें वेल्थ की बहुत इनइक्वालिटी थी, उन पर टैक्सेस भी बहुत ज़्यादा लगाए जाते थे, और वो एक अच्छी लाइफ नहीं व्यतीत कर रहे थे। और नोबल्स और क्लर्गी थे वो पूरी वेल्थ को एक्यूमुलेट करके बैठे थे। 5% लोग ही पूरी वेल्थ को अच्छे से एक्यूमुलेट करके बैठे थे और एक लैविश लाइफस्टाइल जीते थे, और टैक्सेस भी ये लोग कम भरते थे और पीजेंट्स टैक्सेस ज़्यादा भरते थे। ठीक है, उसके बाद जो उनके जो राजा थे लुइस 16 और उनकी जो वाइफ थी, जो क्वीन थी, ठीक है, उनकी जो क्वीन थी, ठीक है, ये लोग उस वक्त प्रशासन में थे। मतलब उस वक्त के राजा जो थे वो लुइस 16 थे और उनकी जो क्वीन थी, ठीक है। तो उनकी जो क्वीन थी बहुत ज़्यादा लेविश लाइफस्टाइल जीती थी, ठीक है। मतलब ऐसा बोला जाता है कि वो पूरा एक तरीके से टेबल में पूरा खाना ऐसा बिछाया हुआ होता था और उसमें सिर्फ वो थोड़ा टेस्ट करती थी, और बाकी जितना भी खाना था वो फेंक दिया जाता था। ये नहीं किसी गरीब को दे दिया जाए या पीजेंट को दे दिया जाए, पूरी तरीके से वो फेंक दिया जाता था। और